Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will start our next chapter which is chapter number 14 statistics. इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 14.1 का. सो चैप्टर नेम इज स्टैटिस्टिक्स और ये स्टैटिस्टिक्स आपने ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा प्रोसेस है या कह सकते हैं एल्गोरिदम है जिसकी हेल्प से हम कोई भी डाटा या जो भी इनमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं. राइट, कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं. अब डाटा क्या होता है? इस पूरे स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा वर्ड यूज करेंगे. डाटा क्या होता है? डाटा इज एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. हमारे पास जो फैक्ट्स गिवन होते हैं या फिगर्स गिवन होती हैं उसको हम डाटा कहते हैं. अब जैसे अगर हम कह सकते हैं सपोज आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, राइट, उसमें आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं. हमें देखना है कि 30 स्टूडेंट्स में सबकी हाइट कितनी है. राइट, हमने एक टीचर ने क्या किया, हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की हाइट नोट डाउन कर लिया. अब उससे कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट मोर देन 5 फीट, किनका 5 फीट से नीचे है. राइट, तो ये एक कंक्लूजन निकालना उस डाटा से, हाइट्स के डाटा से. या फिर आपसे आपके मार्क्स का डाटा हो सकता है. हिंदी में कितने सब बच्चों के मार्क्स नोट डाउन कर लिए, देन इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऐसे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स. तो किसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है और कितनों का परसेंटेज इस रेंज में लाई करता है. डैट मीन्स आप किसी भी डाटा से जो भी आप मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हैं तो वो डाटा होता है. राइट, तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट दिस डाटा. अब डाटा क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है. राइट, एक होता है आपके पास ग्रुप्ड डाटा और एक डाटा होता है आपके पास अनग्रुप्ड डाटा. अब जो आपकी पूरी क्लास 10th है ये इस पे बेस्ड है, ग्रुप्ड डाटा पे. राइट, ग्रुप डाटा. और एक है आपका अनग्रुप डाटा जो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में ही पढ़ा है. बिफोर टेकिंग दिस ग्रुप डाटा लेट्स टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि अनग्रुप डाटा क्या होता है. अनग्रुप्ड, जैसा कि नेम बता रहा है, इसमें आपने कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया है. लेट्स से कि आपके पास कोई डाटा है, फर्स्ट क्लास में सपोज मैथ्स में PT1 में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए वो नोट डाउन कर लिया. सेकंड क्लास में मैथ्स में PT1 में कितने मार्क्स आए, ऐसा करके तो फर्स्ट टू फिफ्थ मैथ्स के मार्क्स नोट डाउन कर लिए. बट यहाँ पे कोई भी हमने अरेंजमेंट नहीं लगाया. जैसे जैसे डाटा मिला हमारे पास उसको रॉ डाटा को कोई भी रिफाइन हमने नहीं किया, तो डाटा इज अनग्रुप डाटा. जब हम उसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं करते हैं, एज इट इज हम उसको यूज कर लेते हैं. राइट, दैट इज अनग्रुप डाटा. या सपोज हाउ मेनी मार्क्स हम पूछते हैं यू गॉट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो जितने मेजर 5 सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए तो वो एज इट इज लिख लिए. हिंदी में 56, मैथ्स में 73, इंग्लिश में 96, लाइक दैट ऐसे मार्क्स लिख दिए. तो एज इट इज जो हम मार्क्स ले लेते हैं उसमें कोई भी हमने मतलब कलेक्शन नहीं किया या कोई अरेंजमेंट नहीं किया, दैट इज अनग्रुप डाटा. ओके, सो और एक होता है आपके पास ग्रुप डाटा. तो ग्रुप डाटा क्या होता है? जब हम उसी डाटा को किसी स्पेसिफिक अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं उस डाटा को कि इतने से इतने ग्रुप के बीच में कितने लाई करते हैं. लाइक से अभी जैसे मार्क्स का बताया था आपको, तो उसमें हम देखेंगे कि 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 20 to 30 के में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 30 to 40 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. डैट मीन्स हमने उस पर्टिकुलर डाटा को क्या किया, अरेंज कर दिया इन अ स्पेसिफिक मैनर, तो वो बन जाता है ग्रुप डाटा. तो अभी आपने स्टैटिस्टिक्स में जो आपने 9th में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है वो 3 टाइप्स आपने पढ़े थे. सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें पढ़ा था मीन, मीडियन एंड मोड. हम इनको क्या कहते थे? 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी. अब इसको सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेंट्रल मीन्स एक मिडल की वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू जो उस पूरे डाटा में से जो उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है. जैसे आपको हाइट का एग्जांपल दिया है, सभी स्टूडेंट्स की हाइट आपने ले लिया, तो लास्ट में कंक्लूड क्या किया, उसका मीन निकाल दिया. मीन से क्या होता है? मीन इज एक्चुअली एवरेज. तो एवरेज निकाल के क्या कंक्लूजन हुआ कि पूरे क्लास में राउंड अबाउट उस पर्टिकुलर जितना भी मीन निकला है स्टूडेंट्स का, सबका डाटा जो आया था उसको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो आपके पास फिगर आएगी दैट रिप्रेजेंट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द होल स्टूडेंट्स. तो सभी स्टूडेंट्स की जो हाइट है उस वहाँ उसके राउंड अबाउट, उस डिजिट के राउंड अबाउट लाई करती है. सो ये होता है. तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? दैट सिंगल वैल्यू विच डिस्क्राइब्स द होल सेट ऑफ डाटा, तो और उसकी सेंट्रल पोजीशन के द्वारा. ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है मीन, मीडियन और मोड, ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है. इसके डिफरेंट फॉर्मूलेज होते हैं, तो इसको ऑलरेडी अगेन हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ग्रुप डाटा हम एक अनग्रुप डाटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं.
लेट्स से ये है आपके पास अनग्रुप डाटा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are given below। तो टोटल 30 स्टूडेंट्स है क्लास 10th में, मैथमेटिक्स पेपर हुआ है टोटल 100 मार्क्स का, तो इतने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। तो 30 स्टूडेंट्स है तो फर्स्ट स्टूडेंट के 70 मार्क्स, सेकंड के 10, थर्ड के 20, लाइक सो आपके 30 स्टूडेंट्स के आपके पास मार्क्स का डाटा आपके पास है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स। तो मीन इज एक्चुअली व्हाट, मीन जो होता है, मीन को आप डिनोट करते हैं एक्स बार से, जो ये जो बार होता है दैट इंडिकेट्स मीन। मीन कह लो या फिर एवरेज, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। सो मीन क्या होता है आपके पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी डाटा है आपके पास, उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो डाटा कितने हैं, राइट। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल गिव यू मीन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, दीज आर द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, तो इनका सम दैट मीन्स 70 प्लस 10 प्लस 20 प्लस सभी डाटा का ये पूरा कंप्लीट सम अप टू लास्ट डिजिट्स लिख दो, 70 प्लस 92, राइट। तो सभी इन सब का सम कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितने स्टूडेंट्स का डाटा है, 30 स्टूडेंट्स का, दैट मीन्स डिवाइड करेंगे आप 30 से। सो जब हम इसे ऐड करेंगे, ये ऐड करके आपके पास आएगा 1779 डिवाइडेड बाय 30, राइट। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 59.3, राइट। सो दिस इज द मीन। तो मीन क्या होता है, सिंपली आपने क्या किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम कर दिया और डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। अब इसी अनग्रुप डाटा को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, मार्क्स, राइट। अब मार्क्स कितने मार्क्स है, सबसे पहले आपके पास एक 10 है, राइट। देन आपके पास 10 के बाद यहाँ पे है नेक्स्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट इज 10, देन उसके बाद है आपके पास 20, देन आपके पास यहाँ पे है 36, देन है 40, उसके बाद है आपके पास 50, देन इज 56, ओके। देन आपके पास इस डाटा में 56 के बाद 60, देन 70, ओके, 70, आफ्टर 70 here it is 72, देन 80, ओके, 80, उसके बाद है आपके पास 80s में, और देखिए 86, 80, देन हो गया आपके पास 88, उसके बाद हो गया आपके पास नंबर 92, एंड देन लास्ट क्या है नंबर 95। सो दीज आर द डिफरेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे जो ये मार्क्स लिखे हुए थे, ये तो सिंगल टाइम लिखे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि 10 मार्क्स सिर्फ एक ही बार आया है या 20 मार्क्स एक ही बार आया है। जैसे यहाँ पे अगर हम मार्क्स बात करें, अगर हम 10 की बात करें, इस पूरे डाटा में 10 ओनली वन टाइम है, ओके। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉलम क्या बनेगा आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स जो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर नंबर कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो 10 कितने बार आ रहा है यहाँ पे, ओनली इस पूरे डाटा में 1 टाइम आ रहा है, तो 1 लिख दिया। देन आप चेक करेंगे 20 को, इस कंप्लीट डाटा में 20 भी कितने टाइम्स आ रहा है, सिंगल टाइम, सो राइट हियर 1। 36, सो 36 आ रहा है आपके पास 1, देन हेयर 2, देन हेयर 3, सो 36 आ रहा है आपके पास 3 टाइम्स। दैट मीन्स इससे क्या मतलब पता चल रहा है कि 36 मार्क्स जो है 3 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए हैं, राइट। तो ऐसे आप करके इन सभी का फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे कि ये पर्टिकुलर मार्क्स इस पूरे डाटा में कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास, तो ये इस पूरे डाटा की क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो हमने फ्रीक्वेंसी, ये जो मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 10 मार्क्स ऑब्टेन किए 1 स्टूडेंट ने, 20 मार्क्स ऑब्टेन किया 1 स्टूडेंट ने, 36 मार्क्स ऑब्टेन किया 3 स्टूडेंट्स ने, 40 विद 4 स्टूडेंट्स। तो ऐसा करके हमने डाटा लिख दिया। तो अब यहाँ भी जो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा FI, और मार्क्स को हम डिनोट करते हैं XI से। व्हाट इज I हियर, I मतलब ये पूरा रेंज, कितना नंबर है, कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो I वेरी करता है, रेंज करता है फ्रॉम 1 to
13, आई मतलब कितना है इसका नंबर है, सीरियल नंबर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, पहले आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज अगर हम इसको एज इट इज ले लेंगे तो ये तो सिर्फ सिंगल स्टूडेंट का नंबर है ना। तो यहाँ पे 36 कितने स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किया है? 3 स्टूडेंट्स ने। सो 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स ने, तो यानी कि आपको FI इंटू XI निकालना है। इन दोनों डाटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आपके पास आएगा। सो 10 इंटू 1 दैट मीन्स 10, 20 इंटू 1 दैट इज 20, सो 36 इंटू 3 तो ये हो गया आपके पास 108, 40 इंटू 4 ये हो गया आपके पास 160। लाइकवाइज आप सभी को क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लेंगे मार्क्स को विद देयर फ्रीक्वेंसी। सो ये आपका कॉलम बन गया पूरा FI XI का। तो अब हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? मीन x बार। अब देखिए इसका आपको सम करना पड़ेगा। सम को आप समीशन से, दिस इज द सिंबल, ये आपका सिंबल डिनोट करता है सम का, तो इसको सिंबल समीशन करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा किसका? FI इंटू XI। ये जो ये वाला कॉलम है, जब आपने फ्रीक्वेंसी को मार्क्स से मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी का सम मल्टीप्लाई बाय मार्क्स सम दैट इज FI XI, और डिवाइड करेंगे समीशन फ्रीक्वेंसी से। अभी क्या है समीशन फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो आपने फॉर्मूला किया था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज एक्चुअली द सेम। इसको बस आपने फॉर्मूले के इसमें लिखा है समीशन ऑफ दिस FI इंटू XI। XI इज मार्क्स, FI इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इनका सम दैट मीन्स इस कॉलम का सम समीशन करेंगे हम FI इंटू XI। तो इस सबको आपने ऐड कर देना है, 10 प्लस 20 30 प्लस सो ऑन टू, ये आपके पास आ जाएगा 1779, राइट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का जब आप सम करेंगे दैट मीन्स समीशन ऑफ FI, तो ये कितने स्टूडेंट्स का डाटा है? दिस इज द डाटा ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो समीशन FI आना चाहिए आपके पास ये टोटल 30, राइट। तो अब मीन x बार जो आपको निकालना है दैट इज समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। तो समीशन FI XI का सम आया 1779 अपॉन समीशन FI इज 30, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे सेम यहाँ पे आ जाएगा 59.3। दैट मीन्स ये दोनों देखो मीन इसका सेम आ गया। सो दिस इज द अनदर मेथड टू फाइंड आउट मीन। अनग्रुप डाटा में ये दिस इज एक्चुअली अनग्रुप डाटा ओनली, इसमें हमने कोई भी अभी अरेंजमेंट नहीं किया है, बस क्या किया है जितने भी डिफरेंट आपके मार्क्स हैं उनको सिंगल टाइम लिख के उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, वो मार्क्स कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी करने के बाद देन हमने इसको मल्टीप्लाई किया। सो ये अनग्रुप डाटा में ही ये दो मेथड्स है मीन फाइंड आउट करने के लिए। दिस इज द सिंपल मेथड जो एज इट इज आपने सम कर दिया ऑब्जर्वेशन का और डिवाइड किया नंबर से, और इसमें आपने जस्ट सिंपली क्या किया, उनका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर दी। तो ये फॉर्मूला होता है मीन x बार का समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। तो बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनग्रुप डाटा में ये बहुत छोटा सा डाटा है जिसमें हमने इजीली यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। बट सपोज आपको पॉपुलेशन का डाटा, आपको इंडिया की पॉपुलेशन देखनी है, या आपको देखना है कि कितने रूरल एरिया में रहते हैं, कितने अर्बन एरिया में रहते हैं, तो उस केस में आप कहाँ तक कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमारे पास ये जो अनग्रुप डाटा है ये बड़े मतलब बड़े कंक्लूजन के लिए, कोई बहुत बड़ा डाटा है उसके कंक्लूजन के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत क्लमजी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना। सो दैट्स वाई हमने ग्रुप्ड डाटा को स्विच किया। तो अब हम चेक करेंगे कि ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा में चिल्ड्रन आपको इस 10th क्लास में देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट ग्रुप डाटा ऑफ मीन। तो मीन जो होता है ग्रुप डाटा का, तो यहाँ पे आप 3 मेथड से फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो ग्रुप डाटा जो है मीन कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड, second method is assumed mean method, and third method is step deviation method. सो ये तीनों मेथड जो है मीन कैलकुलेट करने के लिए है ग्रुप डाटा में। अब हमने अनग्रुप डाटा का जो टेबल बनाया था, मतलब इसी क्वेश्चन को अब हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रुप डाटा में क्या होता है कि जो आपके पास मार्क्स गिवन थे, जो आपके पास ये जो मार्क्स गिवन है, हम इसको कैटेगराइज कर लेंगे, मतलब रेंज में डाल देंगे। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल बनेगा। देखो सेम क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं विद डायरेक्ट मेथड। तो पहले हम समझने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड में क्या है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लास इंटरवल फॉर्म करेंगे, क्लास इंटरवल। अब देखिए, अब क्लास इंटरवल में क्या होता है, आप रेंज ले लेंगे। जैसे स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, या अगर हम यहाँ से देखें 10 से हो रही है स्टार्टिंग, सो स्मॉलेस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स है 10। तो अगर हम 15 का रेंज ले लें, मतलब 10 से 25, देन 25 में प्लस किया 15 40, तो हम ऐसे लिमिट ले लेते हैं 10 to
25, 25 to 40, 40 to 55, मैक्सिमम कितना नंबर तक जा रहा है 95 तक। तो आपको सेम मतलब इनका डिफरेंस क्या रहना चाहिए सेम। तो ये डिपेंड करता है, आप 10 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 लाइक सो। यहाँ पे मैंने 15 का लिया है। तो अगर हम इसका पूरा क्लास इंटरवल बना लें 40 to 55, देन आपका 55 में 15 ऐड किया दैट मीन्स 70, देन 70 में 15 ऐड किया विच इज 85, देन 85 में 15 ऐड किया तो ये हो गया 100, राइट। तो यहाँ पे जो हम क्लास इंटरवल जो हमने ये लिया है 10 to 25, इसमें जो स्टार्टिंग की होती है इसे कहते हैं हम लोअर लिमिट, और ये जो होता है इसे कहते हैं हम अपर लिमिट, राइट। दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। क्लास इंटरवल रेंज में बनता है, जो लेफ्ट साइड होता है दैट इज लोअर लिमिट एंड राइट साइड इज अपर लिमिट। अब इसमें क्या होता है, जब हम 10 to 25 में देखेंगे तो इसमें आप 25 को नहीं देखेंगे, ओनली 10 to 24 तक चेक करेंगे। 25 आपका नेक्स्ट में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है इसमें जो अपर लिमिट का जो नंबर होता है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है आपके पास एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो अगर और एक होता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, उसमें क्या होता है, सपोज जैसे 0 to 10, राइट, 11 to 20, 21 to 30। तो यहाँ पे क्या होता है मतलब लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 10 ये दोनों भी काउंट होंगे, या नेक्स्ट में 11 से 20 पूरा का पूरा काउंट होगा। तो इसे कहते हैं हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं दोनों लिमिट्स के नंबर, राइट। बट यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव क्लास, और सपोज आपके पास इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में गिवन है तो आपको क्वेश्चन को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है एंड देन ओनली आप सॉल्व करेंगे। आप इंक्लूसिव से सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो उसका भी प्रोसीजर आगे आपको बताएंगे। तो पहले ये आपने क्लास इंटरवल कर लिया, तो यहाँ क्लास इंटरवल में सबका रेंज क्या है सेम, और इसको कहते हैं लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। अब क्लास इंटरवल के बाद नेक्स्ट जो कॉलम बनाएंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी का ही कॉलम अपना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस FI से डिनोट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे FI क्या होगा आपके पास, देखिए 10 to 25 में, तो 10 to 25 में 10 से लेकर 20 ओनली ये वाले काउंट करेंगे, 1 + 1 दैट इज कितना हो गया 2। सो यहाँ पे लिखेंगे 10 to 25 में आ गए 2 स्टूडेंट्स। देन 25 to 40, 25 to 40 में मतलब 25 to 39 तक लेंगे, तो 25 to 39 दैट मीन्स 36 ओनली यही वाला कलेक्ट करेंगे, बिकॉज 40 तो नहीं लेंगे रेंज में, ओनली आएगा 3, सो राइट हियर 3। देन 40 से 55 का मीन्स है 40 से 54 तक चेक करेंगे, सो 40 से 54 दैट मीन्स 40 to 50 ये वाला चेक करेंगे, बिकॉज 56 तो ग्रेटर हो गया, 4 + 3 मीन्स 7। देन 55 to 70 में देंगे, 55 to 70 में मीन्स 70 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे 69 तक, सो 2 + 4, 2 + 4 हो गया आपके पास 6। देन 70 to 84, तो 70 to 84 दैट मीन्स ये वाले 4 + 1 + 1 दैट इज अगेन 6। एंड देन 85 to 100 में यानी कि सारे आगे 88 से लेकर 95 तक, 2 + 3 5 + 1 6, राइट। तो ये तो हो गया आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये समीशन FI अगर हम इनका टोटल करते हैं तो ये तो आपके पास 30 आना चाहिए, बिकॉज टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, राइट। तो ये तो हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम। नेक्स्ट आपका जो कॉलम इसमें बनता है वो है आपके पास क्लास मार्क्स का, क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स को आप डिनोट करते हैं XI से। अब क्लास मार्क्स क्या होता है, XI कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए क्लास मार्क्स होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो क्लास इंटरवल में लिमिट्स है इन दोनों को ऐड कर देंगे, अपर प्लस लोअर, और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो अगर हम फर्स्ट इसका निकालें तो दिस इज लोअर लिमिट 10, दिस इज अपर लिमिट 25, तो 25 + 10। तो अगर हम इसका निकालना है यहाँ पे ये हो जाएगा 25 + 10 डिवाइडेड बाय 2। 25 + 10 इज 35 एंड 35 by 2 इज 17.5, राइट। सेकेंड का निकालें तो अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन क्लास मार्क्स निकालने के लिए दोनों लिमिट्स को ऐड किया, 25 + 40 दैट इज 65 एंड 65 by 2, सो 65 by 2, सो विच इज 32.5, राइट। तो ऐसे ही आपने सभी लिमिट्स का पहले क्लास मार्क्स निकाल दिया, जस्ट आपने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ऐसे ही आपने सारे कैलकुलेट कर लिए क्लास मार्क्स, जस्ट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब जो नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा वो बनेगा FI × XI, मतलब सिंपली ये जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाला है और जो क्लास मार्क्स निकाले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो कितना हो जाएगा, जब 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 से, ये आ जाएगा 35। देन 3 मल्टीप्लाई बाय दिस 32.5, ये आएगा 97.5।
5। ऐसे आप सभी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 को जब आपने 47.5 से किया, यह आएगा 332.5। देन 6 को जब आप 62.5 से करेंगे, दिस बिकम्स 375। देन 6 विद दिस, ये हो जाएगा 465। एंड जब 6 को 92.5 से करेंगे तो आ जाएगा 555। ओके तो यहाँ से आपका ये कॉलम कंप्लीट हो गया एफ आई एक्स आई का। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला होता है मीन का जो डायरेक्ट का भी आपने इसमें भी फॉर्मूला देखा है, दिस इज ओनली फॉर्मूला ऑफ मीन डायरेक्ट मेथड, राइट। मीन एक्स बार समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो वही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मीन एक्स बार क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो यहाँ पे फॉर्मूले में किसके सम की जरूरत है, एक एफ आई एक्स आई की और एक फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का सम आ गया आपके पास 30, राइट, ये आ गया है 30। अब समीशन एफ आई एक्स आई के कॉलम का, ये जो लास्ट कॉलम है इसका सम करेंगे। दैट मीन्स इन सभी नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो ये ऐड करके आपके पास आ जाएगा 1860। ओके तो ये ऐड करने के बाद आएगा 1860। जब आप इसे लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1860 डिवाइडेड बाय 30। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3 6 18 एंड 3 2 6। सो इसके अकॉर्डिंग मीन कितना आ गया 62, राइट। डायरेक्ट मेथड में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। बट ये था आपके पास ग्रुप्ड डाटा का। जो आपने ये क्वेश्चन किया था सेम डाटा था, बट ये था आपके अनग्रुप्ड डाटा में। हमने डाटा को अरेंज नहीं किया था, यहाँ पे आपने अरेंज किया है क्लास इंटरवल में। अब आप सोचेंगे कि जो मीन हमने फाइंड आउट किया अनग्रुप्ड डाटा में उसका आंसर आया था 59.3, बट हेयर ग्रुप डाटा में जब किया तो आंसर आया 62। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? देखिए डिफरेंस सिर्फ इसलिए आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो डाटा था वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का था। मतलब 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए, 1 स्टूडेंट के 20 मार्क्स, 1 स्टूडेंट के 36 मार्क्स, 3 स्टूडेंट्स के। पर यहाँ पे जो हमने डाटा लिया है जैसे 10 to 25 में, अब 10 to 25 में सारे नंबर्स आ गए बीच में, 10 11 12 13 14 ये सारे नंबर्स आ गए। बट तो यहाँ पे जब हमने इसका एवरेज निकाला है, क्लास मार्क्स निकाला है, तो वो तो सभी नंबर्स इंक्लूड हो गए। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट जो हमने ऐड किया है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये तो एक्चुअली एवरेज ही है। तो एवरेज मतलब उसकी सेंट्रल वैल्यू ले लेता है। 10 और 25 की सेंट्रल वैल्यू ले लिए 17.5, इसलिए ये थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, राइट। अब ये जो ग्रुप डाटा में ऐसा ही होता है कि ग्रुप डाटा में आपके पास जो बड़ा डाटा होता है उसको आप ऐसे कैटेगराइज कर देते हैं एंड देन फिर आप मीन फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो ये जो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली सेम 59.3 ये पर्टिकुलर स्टूडेंट का है, ये एक एक बच्चे का है तब 59.3 आया है। तो अप्रॉक्सीमेटली दिस आंसर इज सेम। ओके सो दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन, राइट। अब मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि ये भी मेथड बड़ा क्लमजी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे तो सिर्फ इतने ही नंबर्स है जो सिंगल डिजिट के नंबर थे, फिर भी यहाँ पे एफ आई एक्स आई जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। 17.5 इंटू 2, देन 7 को 47.5 से किया तो इतना बड़ा नंबर आ गया, इसको इससे किया इतना बड़ा नंबर आया। तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि कैसे इसको कैलकुलेशन को रिड्यूस किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एज्यूम्ड मीन मेथड, जो दूसरा मेथड आ गया है एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, एज्यूम मतलब हम किसी नंबर को सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये कॉलम्स तो रहेंगे, क्लास इंटरवल का कॉलम रहेगा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम रहेगा एंड क्लास मार्क्स का भी कॉलम रहेगा। और क्लास मार्क्स में से आपको जो मिडल वैल्यू होगी उसको हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे एंड देन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये तीनों कॉलम्स तो सेम रहेंगे, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क्स, ये तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका चेंज होएगा। सो अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, एज्यूम मीन मेथड विद द सेम क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज एज्यूम मीन मेथड। अब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ओनली ये नेक्स्ट मेथड आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें भी आपको ये तीनों कॉलम्स तो बनेंगे। जो क्लास इंटरवल है, मतलब जो डाटा आपको गिवन है, पहले आपको उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। और ऑल्दो ये क्वेश्चन में गिवन रहता है क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड आउट किए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अब एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, जो आपने क्लास मार्क्स बनाया है, क्लास मार्क्स के कॉलम में से कोई मिडल की वैल्यू, कोई भी वैल्यू, इन्हीं में से कोई वैल्यू आप एज्यूम कर लेते हैं। और मोस्टली हम वो वैल्यू करते हैं जो सेंट्रल में लाई करती है। अब अगर ये नंबर ऑड है तब तो आपके पास इजीली आपकी मिडल वैल्यू आ जाएगी, ऊपर से 2 छोड़ दिए, नीचे से 2 छोड़ दिए। बट क्योंकि यहाँ पे नंबर्स इवन है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो बीच की कोई वैल्यू नहीं निकल रही। यहाँ से ऊपर से 2 छोड़े, नीचे से 2 छोड़े, तो ये दोनों आ रहे हैं। तो अब आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कोई भी एक एज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से हमने इसको एज्यूम कर लिया, राइट।
इसको हमने एज्यूम कर लिया तो इसको हम मान लेते हैं ए, दिस इज एज्यूम्ड मीन। तो जो नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा, तो अब आपको नेक्स्ट कॉलम में क्या चेक करना है कि ये जो जितने भी नंबर्स हैं, ये जो हमने एज्यूम किया है, ये कितनी दूरी पे है, मतलब इनका डेविएशन कितना है। तो आप नेक्स्ट कॉलम फाइंड आउट करेंगे डी आई का, डी आई स्टैंड्स फॉर डेविएशन। एंड व्हाट इज आई? आई मैंने ऑलरेडी बताया, जितने आपके पास यहाँ पे नंबर्स है, आई 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो आई वेरी करता है 1 to 6 में, ठीक है। सो डेविएशन क्या हो गया, मतलब जो एक्स का कॉलम है, ये एक्स कॉलम, ये ए से, मतलब जो हमने एज्यूम किया है उससे सभी नंबर्स कितनी दूरी पे हैं। तो सिंपली आपको सभी नंबर्स को इसे जो एज्यूम किया है उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 17.5 को जब आप 47.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज 47.5 ग्रेटर है, तो साइन आपके पास माइनस का आएगा सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 30। ओके, अब हम 32.5 को अगेन 47.5 से माइनस करेंगे, 32.5 माइनस 47.5, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 15। ओके, अब 47.5 को 47.5 से करेंगे, बिकॉज एक्स आई माइनस ए, व्हाट इज एक्स आई? एक्स आई तो 47.5 है और ए भी 47.5 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। और यहाँ पे अगेन अब 0 से नीचे, जो 0 से ऊपर वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव की आएंगी, और जो 0 से नीचे होंगी वैल्यूज वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो अब 62.5 को ए से माइनस करेंगे, मीन्स 47.5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 77.5 को जब 47.5 से करेंगे, ये आएगा 30, ये आ जाएगा 45। तो नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना है डेविएशन का। डेविएशन का मतलब होता है कि जो आपने जो एज्यूम किया है आपने क्लास मार्क्स में से जो वैल्यू एज्यूम की है वो कितनी दूरी पे है, कितना डेविएट कर रहा है, राइट। तो ये डी आई का कॉलम हो गया, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब जो नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा वो बनेगा एफ आई इंटू डी आई। अभी आपने जब डायरेक्ट मेथड लिया था उसमें एफ आई इंटू एक्स आई था, अब हम डेविएशन से चेक करें कितनी दूरी पे, तो ऑब्वियसली इस फ्रीक्वेंसी को आप इस डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू डी आई, दैट मीन्स 2 इंटू माइनस 30। अब देखो कैलकुलेशन ईजी बन गई, फिर भी 2 इंटू माइनस 30 इज माइनस 60, देन 3 इंटू माइनस 15 इज माइनस का 45, 7 into 0 is 0, 6 into 15 that is 90, 6 into 30 that is 180, then 6 into 45 that is 270। अब कंपैरेटिवली आपका जो डायरेक्ट मेथड था उससे कैलकुलेशन यहाँ पे इजी बन गई। तो ये यहाँ पे तो आपके हो गए सारे कॉलम्स आपने बना दिए। अब एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला एक्स बार का क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका यूज हुआ है डी आई, राइट। तो डी आई हुआ है तो समीशन भी आप डी आई से ही लेंगे, मीन समीशन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए प्लस जो आपने एज्यूम मीन लिया, ए प्लस समीशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन एफ आई। जो आप फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे, समीशन लेंगे, वो भी एफ आई डी आई के कॉलम का लेंगे। सो ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, राइट। तो यहाँ पे आपको डिनोशंस पता है, एक्स बार मीन्स मीन, ए इज व्हाट जो हमने एज्यूम किया है, दैट मीन्स दिस इज 47.5, समीशन एफ आई डी आई मीन्स इस कॉलम का आपको सम करना पड़ेगा, तभी आएगा समीशन एफ आई डी आई। और समीशन एफ आई मतलब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये समीशन एफ आई वाला कॉलम। तो ये तो आपको जितना डाटा आपको गिवन है, 30 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, तो समीशन एफ आई आ गया 30, एंड हियर समीशन एफ आई डी आई, जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 435। ओके, सो ये हो गया। तो एक्स बार का फॉर्मूला यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, एक्स बार इक्वल टू एज्यूम मीन ए कितना आपने एज्यूम किया है 47.5 प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना आया है 435 अपॉन समीशन एफ आई कितना है 30। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू 47.5 प्लस। आपको जब भी कैलकुलेशन करनी है इसको आप एलसीएम मेथड से मत करो, मतलब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे वो और कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर है पहले आप इसको डिवाइड करके देख लो 435 को 30 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, देखिए 435 को आपने 30 से डिवाइड किया, सो आएगा 31 ज़ा 30 माइनस 4 माइनस 3 इज 1, टेक दिस 5 हेयर, देन आप कर लेंगे 34 ज़ा 120। ओके, सो 5 3 माइनस 2 इज 1, तो डेसिमल लगाया, 0 पुट किया, एंड 35 ज़ा इज 150। सो कितना आ गया 14.5। तो 435 को जब डिवाइड किया तो ये आ गया 14.5। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आई, मतलब मीन कितना आ गया, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 62। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन फ्रॉम दिस मेथड, एज्यूम मीन मेथड। तो ये कंपैरेटिवली डायरेक्ट मीन मेथड से
ईजी है। बस यहाँ पे आपको एक्सआई का जो कॉलम है, जो क्लास मार्क्स के कॉलम है, उनमें से कोई एक सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम कर लेना है। अगर वैल्यूज ऑड है तब तो इन आपके पास सेंट्रल वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, बट सपोज क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर्स थे तो आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, उसको आप ब्लॉक करके वहीं पे ए लिख दीजिए एंड देन डेविएशन का कॉलम बनाइए। और आपको सम जो फाइनल जो आप सम करते हैं उन्हीं कॉलम्स का करिए जिनमें जो आपके फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं। फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, ए जो आपने एज्यूम किया है, देन आपको समीशन एफ आई डी आई मतलब फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का जो मल्टीप्लीकेशन का कॉलम का सम है वो उसको लिखेंगे अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो इनको करके आपका ये निकल गया एज्यूम मीन मेथड, राइट। सो दिस इज योर सेकेंड मेथड। नाउ अभी मैथमेटिशियंस ने और सोचा कि अभी भी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ रही है, बिकॉज यहाँ पे अभी भी 2 डिजिट नंबर्स आपने आ रहे हैं, और बिकॉज ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपके पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन था, तो इनको कैलकुलेशन को और कैसे ईजी बनाया जाए, तो अब थर्ड मेथड इंट्रोड्यूस किया है। दैट मेथड इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें स्टेप को डेविएट करते हैं। देखो उसमें भी ये 3 कॉलम्स तो बनेंगे, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्लास मार्क्स, राइट। उसके आगे जो चेंजेस होते हैं वो अब हम देखते हैं विद दिस थर्ड मेथड। सो इन दिस मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, क्लास इंटरवल आपने लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास मार्क्स एंड दिस डेविएशन वाला कॉलम, ठीक है। ये कॉलम्स तो आपके रहेंगे, जैसे एज्यूम मीन मेथड का था ये उसी का ही नेक्स्ट मेथड है, मतलब उसे नेक्स्ट वो है, तो आपको ये वाले कॉलम्स तो रहेंगे। तो डेविएशन आपने लिखा, सेम क्वेश्चन को हम अब स्टेप डेविएशन से सॉल्व करें, तो डी आई तक निकाल लिया। अब उसके बाद इस मेथड में आप यूज करेंगे क्लास इंटरवल का, विच इज क्लास इंटरवल को आप डिनोट करते हैं एच से। तो एच मीन्स क्या है, क्लास इंटरवल का कितना डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब ये 25 माइनस 10 कितने का है 15, तो 40 माइनस 25 अगेन 15। तो क्लास इंटरवल का एच मीन्स जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। सो एच का यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 10 दैट इज 15। सो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी होती है, एच मीन्स साइज ऑफ क्लास इंटरवल, राइट, साइज ऑफ CI मीन्स क्लास इंटरवल। तो साइज कितना का है यहाँ पे 15 का है, सब में यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा, तो H आपने साइज ले लिया 15 का। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम होएगा वो है आपके पास UI का। UI क्या होगा, जो डेविएशन निकाला था दैट इज XI माइनस A, उसको आप डिवाइड कर देंगे साइज ऑफ क्लास इंटरवल से दैट इज H से, ओके। तो UI का क्या हो जाएगा XI माइनस A अपॉन H, XI माइनस A दैट इज माइनस 30, H क्या है आपके पास, सबका डिफरेंस कितना है, H कितना है 15, सो माइनस 30 अपॉन 15 विच इज माइनस का 2। इसको चेक करेंगे, XI माइनस A दैट इज माइनस का 15 अपॉन H इज कितना 15, सो माइनस 15 अपॉन 15 दैट इज माइनस का 1। सो ये बहुत ईजी बन जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 0। देन आप इसको XI माइनस A यानी कि 15, H भी है 15, तो 15 अपॉन 15 दैट मीन्स 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो बहुत इजी है लिखना। जो आपके पास 0 वाला है उसका तो करस्पॉन्डिंग 0 ही रहेगा, 0 से जो ऊपर की वैल्यूज होंगी वो होंगी नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3, और उससे नीचे होंगी पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3। तो देखो कैलकुलेशन कितना ईजी बन गया। तो ये इसलिए ही आपका ये वाला नेक्स्ट मेथड आया है जिसमें आप क्लास इंटरवल का जो साइज है, जो कॉमन है सब में, उसको आप यूज करते हैं। डेविएशन तक निकाल लिया, उसके बाद UI क्या हो जाएगा, डेविएशन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कॉलम आएगा, अब क्योंकि अब हमने UI निकाला है, जैसे उसमें आपने फर्स्ट डायरेक्ट मेथड में आपने FI को XI से मल्टीप्लाई किया था, राइट। एज्यूम मीन मेथड में FI को आपने DI से मल्टीप्लाई किया था, एंड यहाँ पे आपने UI निकाल दिया है, तो इस बार UI को FI से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा आपके पास, FI इंटू UI, राइट। सो FI UI से आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2 इंटू -2 दैट इज -4, 3 इंटू -1 विच इज -3, 7 0 0, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, राइट। अब देखो कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा आपके पास सॉर्टेड हो गई, सिंपली आपने जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे तभी तो है स्टेप को भी डेविएट कर दिया, जहाँ पे डेविएशन का आया था उसको भी स्टेप आउट किया है, और किससे स्टेप आउट किया है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल से, राइट। अब इसका जो फॉर्मूला होता है मीन का कैलकुलेट करने का यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, दैट इज मीन x बार इज इक्वल्स टू, इसमें होता है आपके पास मीन x बार इज इक्वल्स टू A प्लस समीशन FI UI अपॉन समीशन FI इंटू करेंगे H से,
राइट तो अब आपको इसमें देखो लर्न करने की ऐसा नीड नहीं है। यहाँ पे एफ आई यू आई का सम लेंगे, जब आपने एज्यूम मीन लिया था उसमें समेशन एफ आई डी आई का लिया था, और जब सिंपल आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे थे तब एफ आई एक्स आई से, मतलब फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई सिंपली आप लास्ट वाले कॉलम से करेंगे, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है आपके पास स्टेप डेविएशन मीन को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे आपको किस किस कॉलम को ऐड करना है, एक तो समेशन एफ आई यू आई यानी कि ये वाला कॉलम, जब आप इसे ऐड करेंगे, देखिए इसे ऐड करना भी कितना इजी है। सबसे पहले जो नेगेटिव नंबर्स है उनको ऐड कर लिया, तो -4 -3 मीन्स माइनस का 7 हो गया, जीरो को ऐड नहीं करना, इनको ऐड कर लीजिए, 6 + 12 + 18, तो ये हो जाएगा आपके पास 36, राइट। और जब आपने समीशन निकालना है तो 36 - 7 दैट मीन्स ये हो गया आपके पास 29, राइट तो कितना इजी है। सबसे पहले आपने नेगेटिव इंटीजर्स को किया, देन पॉजिटिव को किया, एंड देन दोनों को सॉल्व कर दिया। सो सिंपली ये कैलकुलेशन बिल्कुल टिप्स पे हो जाएंगे अब आपके पास। समीशन एफ आई यू आई चाहिए हमें इसमें फॉर्मूला में, देन समीशन एफ आई चाहिए, समीशन एफ आई फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30, राइट। अब सिंपली आप इनमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ए आपने क्या एज्यूम किया था इसमें, यहाँ पे एक्स आई माइनस ए ये वाला लिया था 47.5, सो ए हो जाएगा 47.5 प्लस समीशन एफ आई यू आई मीन्स 29 अपॉन समीशन एफ आई मीन्स 30 इंटू एच, एच मीन्स साइज ऑफ क्लास इंटरवल, कितना साइज था 15 का, तो यहाँ पे लिख दिया 15। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 15 को आप कैंसिल कर लो, 15 2 ज़ा 30, देन 2 से भी इसको डिवाइड कर लो, 2 1 ज़ा 2, देन 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, 14.5। तो सिंपली आ जाएगा 47.5 प्लस 14.5, तो इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 62, राइट। सो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं आपको ये बता रही हूँ, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे डोंट टेक एलसीएम, ट्राई टू सॉल्व इट सेपरेटली, इसको अलग से सॉल्व करो एंड देन जस्ट सिंपली इसको ऐड कर दो इससे, ठीक है। सो दिस वाज योर थर्ड मेथड टू कैलकुलेट मीन। सो हमने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या क्या पढ़ा है, मीन के 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप इनको कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे और हम नेक्स्ट आपकी वीडियो में एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करेंगे। उसमें आपका ये पूरी एक्सरसाइज 14.1 आपकी मीन से रिलेटेड है। इसमें आपको समटाइम्स एज्यूम मीन मेथड से फाइंड आउट करना है, समटाइम्स स्टेप डेविएशन मेथड से, तो ये फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे। तो इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क to me in comment section also. And guys, if you like my video, please subscribe the channel also so that आपको daily updates मिलते रहें। और अब हम next video में 14.1 start करेंगे। So stay tuned. Thank you.